नमस्कार, शुभ दीपावली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। अब दिवाली है तो तमाम तैयारियां हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। खूब सारी शॉपिंग हुई है, घर में ख़ास तैयारियां हुई हैं, सजावट हुई है, खाने पीने का पुख्ता इंतज़ाम हुआ है, मेहमानों को न्योता दिया गया होगा, कहीं जाना आना भी होगा। लेकिन इन सब के बीच दीपावली का जो कोर है, जिसे धर्म इंगित करता है, वो है पूजा पाठ। और पूजा पाठ का दूसरा पहलू यानी आध्यात्म। तो धर्म का लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू हैं, और इन सभी चीज़ों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आपको पता लगेगा कि मोटे तौर पर लक्ष्मी पूजन या दीपावली के दिन जो भी पूजन होते हैं, उनका विधि विधान क्या है। वैसे क्षेत्र के हिसाब से, अपने परिवार कुल की परंपरा के हिसाब से सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक जनरल जिसे हम कह सकते हैं, एक खाका है पूजा का, जो सब जगह आप जिसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना कोई शास्त्रीय विधान है, कोई पारंपरिक विधान है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि दिवाली पर कैसे पूजा करें, बहुत से लोग घर से बाहर रहते हैं, बहुत से लोग परिवार से काफ़ी दिन से अलग रह रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है, उनके लिए हमने ये आयोजन किया है और दो खास मेहमान बुलाए हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा, आपको धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से हम विचार करेंगे। हमारे साथ वैदिक धर्माचार्य शैलेश तिवारी हैं और आध्यात्मिक गुरु इशिका तनेजा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को शुभ दीपावली। सबसे पहले आचार्य शैलेश, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि अमावस्या की तिथि कब कैसे आ रही है और पूजा का मुहूर्त क्या निकल रहा है इस बार। धन्यवाद मनोज जी। हरे कृष्णा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे विश्व के सनातनियों को। मनोज जी देखिए, साल 2025 की दीपावली जो है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि शाम को 3:55 से शुरू हो रही है। दीपोत्सव दीपावली पर्व में महालक्ष्मी देवी का विशेष पूजन किया जाता है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या के पावन अवसर पर पूरी रात्रि जब अमावस्या होती है तो दीपावली पूजन होता है। इस वर्ष शाम 3:55 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को दिन मंगलवार को शाम 5:55 पर अमावस्या तिथि पूर्ण हो रही है। और दीपोत्सव दीपावली पर्व जो है वह हमेशा रात भर जब अमावस्या होती है तब दीपावली की तैयारी होती है, दीपावली की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजन की जाती है। और वृषभ लग्न और सिंह लग्न, यह जो स्थिर दो लग्न है, इसी में पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए हम 21 अक्टूबर को दीपावली पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि लग जा रही है 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 के बाद प्रतिपदा है, जो रात भर प्रतिपदा रहेगी। तो हम अमावस्या तिथि में, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन, महालक्ष्मी माता समुद्र मंथन से उनकी उत्पत्ति हुई थी, जो भगवान विष्णु जी की भार्या बनी, उनको प्रसन्न करने के लिए हम महालक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। और इसी दिन प्रभु श्री राम लंका में रावण को मार करके अयोध्या पहुँचे थे। पूरे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। इसलिए साल 2025 की दीपावली जो है वह 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पूरी रात्रि रहेगी, और विशेष रूप से इस रात्रि में शुरुआत जो है वह वृषभ लग्न से, शाम को 7:41 से वृषभ लग्न शुरू हो रहा है, जो 9:41 तक रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है वह 1 बजे रात्रि के बाद विशेष यज्ञ और हवनादि करेंगे। दीपोत्सव में सिर्फ दीप जलाना ही नहीं, बल्कि आप विधि विधान से, आप पंचोपचार विधि से पंच देवता का पूजा करते हैं। 10 दिशा 10 दिक्पाल के साथ साथ महालक्ष्मी देवी, गणपति देवता, इन सब की पूजा करते हैं। और रात्रि में विशेष हवन की महत्ता है। ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह विशेष
महालक्ष्मी गायत्री का जप का विशेष महत्ता है। ओम श्रीम श्रीय नमः यह त्रयाक्षरी महामंत्र का विशेष जप का विधान है। और ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सका हलहरिंग सकल हरिंग, यह षोडशी महामंत्र है जिससे महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है, मातृपुर सुंदरी राजराजेश्वरी प्रसन्न होती हैं। इस रात्रि में रात भर जग करके दीपोत्सव दीप जला करके श्री सूक्तम का पाठ, कड़कधारा का पाठ, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ का विशेष महत्ता है। आप पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से मिट्टी की कुछ लोग मूर्ति रखते हैं जिसे हम 3 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग चांदी की मूर्ति रखते हैं, अष्टधातु की, कुछ सोने की और कुछ पत्थर की मूर्तियां होती हैं। विशेष रूप से षड्यंत्र की पूजा का विशेष महत्ता है। लक्ष्मी पूजन में दीपावली उत्सव पर षड्यंत्र का पूजन का विशेष महत्ता है और विशेष रूप से श्री सूक्तम का पाठ करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजस्तरजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पगामनीम यश्याम हिरण्यम विन्देहम गामश्वः पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधनीम श्रियम देवीम उपय श्रीमाम देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकरमद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेशिताम पदम वर्णाम तामिहो पविश्रियम। इस प्रकार से महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित विशेष ऋग्वेद से लिया हुआ श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनकधारा का पाठ करते हैं। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र पर कुमकुम और हल्दी से यह विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सकहलरिंग सकलहरिंग, इस प्रकार के महामंत्रों से विशेष अभिषेक करते हैं। महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आज की रात्रि हवन का विशेष महत्ता, यानी लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के तो उत्सव के पूजन दिन पर हम हवन का वापस विशेष आते हैं। महत्ता है। आचार्य पूरे वर्ष शैलेश, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो साधारण भक्त हैं वो कैसे पूजा करें, इस पर हम वापस आते हैं। लेकिन एक बार पहले इशिका जी से जानते हैं जी मनोज जी कि दिवाली हो या ऐसी कोई भी पारंपरिक पूजा, जब हमें एक अवसर मिलता है कि विशेष रूप से हम भगवान की आराधना करें, तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? लौकिक रूप से इसको सभी लोग देखते हैं कि आप पूजा करते हैं, एक साधारण सी बात लोग समझते हैं कि इस पूजा के साथ आप प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती होगी, ऐसा साधारण भक्त मानते हैं। लेकिन आप बताइए कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, मेरे लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितने भी रिचुअल्स हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं उन सबकी साइंटिफिक रीजनिंग भी है और उसका साथ साथ हमारी बॉडी पे इफेक्ट भी दिखाई देता है। जैसे कि हम सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि आप पहले सफाई करते हैं, तो जब हम सफाई करते हैं हम अपनी जगह की तो सफाई करते हैं, उसके साथ साथ अपने माइंड की, अपने सोल की, अपने स्पेस की, तीनों चीजों की सफाई करते हैं। जैसे हमें अगर अपनी जगह साफ करनी है तो हम गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे पूजा में पहले अनुलोम विलोम की विधि बताई गई है ताकि आप अपने माइंड को स्थिर कर पाए। आप जब जितने भी मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और जैसे कि बताया जाता है कि श्रीम, अगर कोई कुछ ना बोल पाए तो श्रीम श्रीम श्रीम, जब आप वो बोलते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे घंटी बज रही हो और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सीधा सीधा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे आपको इफेक्ट करती है और वो फ्रीक्वेंसी में आपको रेज करती है। जब आप अच्छी वाइब्रेशन में रेज हो चुके होते हैं तो आप अच्छी चीजें ही आसपास अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो लक्ष्मी जी का फ्रीक्वेंसी और उनका मंत्र बोला गया है। पर इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जितने भी हमारी विधियां हैं, जितना भी आप कर पाए, पहली बात तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है सबसे ज्यादा, पर उसके साथ साथ जितनी भी हमारी विधियां हैं कि आप पहले सफाई करेंगे, उसके बाद आप दीपक का प्रज्वलित करते हैं, आप उसके अंदर कलश लाते हैं, कलश के अंदर आप अपनी श्रद्धा से सारे के सारे, पहले हम बोलते हैं कि गंगा मैया यहाँ पे विराजमान करें, आप सारे के सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो आप एक्चुअली में एनर्जीज को बुला रहे हैं। जब आप उन एनर्जीज को बुलाते हैं आप उनसे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जितने भी आपकी श्रद्धा होती है, जैसे हम आसन नहीं होता तो हम पुष्प चढ़ा देते हैं, नहीं तो अगर
हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो अक्षत, क्योंकि राइस सबसे ज्यादा आसान होता है और सबसे ज्यादा जल्दी उगता है और शुभ में माना गया है, इसलिए हम अक्षत बोलते हैं कि आप वो चढ़ाइए। और अक्षत में भी क्या होता है कि आप उसको पीला अक्षत उस दिन करके देते हैं। पीला क्योंकि सुगंध आपने डालनी होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हल्दी से पीला कर सकते हैं, नहीं तो केसर से पीला कर सकते हैं। तो आप अक्षत चढ़ाते हैं। आप माँ को और गणपति जी को और सबको आप धीरे धीरे करके जब आप हल्दी चढ़ाते हैं, क्योंकि उससे भी अगेन एंटीबैक्टीरियल होता है वो और एंटी फंगल होता है। ऐसे हर एक चीज का एक का रीजन है। तो चाहे आप हल्दी चढ़ाएं, आप कुमकुम चढ़ाएं, आप रौली चढ़ाते हैं, आप एक कवच बांधते हैं, कवच बांधने का भी आप जितने भी रौली मौली से आप जब वो बांधते हैं तो उसका भी अपनी एक रीजनिंग होती है। तो ऐसे धीरे धीरे कर अगर आप देखेंगे, आप पूरे की पूरी पूजा को जब आप एनालाइज करते हैं, आपको ये रियलाइज होता है कि हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजनिंग है और उस वजह से आप वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे कर आप इसको स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके होते हैं। जैसे आप घंटी बजाते हैं, तो आप जैसे ही घंटी बजाते हैं तो सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को न्यूट्रलाइज करता है, आपके माइंड को फोकस देता है। तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली रिटन इन आवर शास्त्रास कि आप उसी को जब आप फॉलो करते हैं, जब तक कि आप वो प्रेयर, आप वो पूजा करने तक आते हैं, तब तक आप बिल्कुल शुद्ध हो चुके होते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट हाई फ्रीक्वेंसी से रेस हो चुका होता है। अच्छी फ्रीक्वेंसीज, अच्छी एनर्जीज, आप जिसको आप भगवान बोलते हैं, हम लक्ष्मी बात बोलते हैं, हम गणपति जी को बोलते हैं। और हर एक चीज एक्चुअली में जैसे हम बोलते हैं कि विष्णु जी की आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। और अगर आप उसको देखेंगे, विष्णु जी क्या है? कर्म ही तो है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो रिसोर्सेज आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो पूजा जब आप करते हैं तो पूजा की वाइब्स होती हैं और उनसे आपका एक अलग तरीके का लाभ आपके पूरे शरीर को, मन मस्तिष्क को हो सकता है। आचार्य जी, ये बताइए कि दिवाली की पूजा जो हम करते हैं साधारण लोग अपने घर में, एसेंशियल सामग्री क्या है जो कि होनी चाहिए? जी मनोज जी, सबसे पहले दीपावली की पूजन में घर में कलश का महत्व है। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, कलश होना चाहिए, अक्षत जिसे हम चावल कहते हैं, रोली होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, मौली होना चाहिए, इसके बाद दुर्वा दल होना चाहिए। उसके साथ साथ विशेष रूप से लावा, बताशा जो माँ को भोग लगता है, और जो चीनी से बनी हुई हाथी, घोड़े, ऊंट, इस प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं जो आज कम दिखती हैं, वह पारंपरिक मिठाई है माँ लक्ष्मी जी को, वो होना चाहिए। मखाना होना चाहिए, इसके साथ साथ पुष्प होना चाहिए, फल होना चाहिए, मिष्ठान होना चाहिए, मोदक होना चाहिए, पंचमेवा होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, दूध दही घी होना चाहिए, अक्षत चंदन होना चाहिए। तो यह समान सा पूजा लक्ष्मी पूजा में जिस प्रकार से सत्यनारायण भवन का कथा हो, उसी प्रकार से सामान्य रूप से सामान्य सामग्री होना चाहिए होती है। लेकिन जी आचार्य जी, ये अगर आप बताइए कि हवन करते हैं जी, चलिए हमने ये सामग्री जुटा ली, हवन सामग्री भी हमने रख ली है, अब पूजा करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे। ये बताइए कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो सामान्य तौर पर जो हमारा व्यवहार रहा है कि हम पूजा की जगह साफ सुथरा कर लेते हैं, आसन लगा लेते हैं, मूर्ति रख लेते हैं, सारी सामग्रियां रख लेते हैं, इतना तो हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्रम क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो थोड़ा संक्षेप में ये बता दें कि साधारण लोग अपने घर में खुद से पूजा करना हो, अगर कोई पुरोहित नहीं है, तो क्या क्रम अपनाना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या सामग्री पहले चढ़ानी चाहिए? देखिए मनोज जी, जब हम पूजा पाठ लक्ष्मी देवी का करते हैं, आवाहन करते हैं, तो उसकी एक पद्धति होती है। जब तक से मंत्र नहीं होगा तो उसका कोई पूजा का महत्व नहीं है, विशेष मंत्रों का ही महत्व है। तो सामान्य रूप से पूजा पद्धति का पुस्तक है, वह पूजा पद्धति का पुस्तक अपने घर पर रखें। श्री सूक्तम का पुस्तक रख लें। अगर आप सुयोग ब्राह्मण को बुलाएं तो वह सबसे अच्छी बात होती है। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, आपके पास ब्राह्मण नज़दीक में नहीं है, तो आपके पास पूजा पद्धति का एक पुस्तक होना चाहिए। जो सामान्य पूजा पद्धति है उसका पुस्तक होना चाहिए और उसके अनुसार
हम शुरुआत करते हैं स्वस्ति वाचन से, पूजा की शुरुआत करते हैं, शुद्धि से आसन शुद्धि करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। इसके बाद साक्षी दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते समय नीचे में चावल रखते हैं। दीपक जला करके इसके बाद हम तिलक लेते हैं और इसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो महालक्ष्मी देवी और गणपति जी की मूर्ति है, अंगुष्ठा से स्पर्श करके हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर हम उनकी पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से 5 प्रकार की विधि और 16 प्रकार की विधियों से, जिसमें अक्षत है, रोली है, चंदन है, हल्दी है, केसर है, बताशे हैं, कील हैं, पुष्प हैं और इस प्रकार से पंचमेवा हैं, माता का भोग है। एक एक करके हम षोडशोपचार 16 प्रकार की विधियों से भगवान को चढ़ाते हैं। और सभी जो सामान्य व्यक्ति जो नहीं कुछ जानते, सिर्फ यह बोलें सामग्री चढ़ाते समय ओम महालक्ष्मी नमः श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार से गणपति देव को सबसे पहले आवाहन करते हैं। गणपति देव के आवाहन के बाद महालक्ष्मी देवी को आवाहन करते हैं, महालक्ष्मी देवी की पूजन करते हैं, महालक्ष्मी देवी का विशेष पाठ करते हैं और अंत में पूजा के अंत में महालक्ष्मी देवी की आरती करते हैं। आरती पूजा की थाल सामग्री सजा करके माता का ढंग से आरती करते हैं और इस पूजा में शंख, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख की विशेष महत्ता है। पूजा में शंखनाद भी करते हैं। कपूर होना जरूरी है, अगरबत्ती होना जरूरी है, पंचमेवा होना जरूरी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु को ध्यान करते हैं और विशेष रूप से त्रिपुर सुंदरी जो धन की देवी है। ओम सिंदूरारुण विग्रहाम तिन्नाणाम माणिक्य मौली अस्पुरा तारानायक शेखराम अश्मित मुखिन मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्यामलपूर्णतस्कं रक्तोत्पलं बिभृतिं सौम्यारत्नघटशरणां ध्यात पराम्बिकां अरुणां करुणां तरंगिताक्षी धृतपाशांकुशपुष्पण चापां अणिमादिभिरावृतां मयूखैर अहमित एव विभावे भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विक्षितबद्धां पदं पत्रायताक्षीं हेमां भां पीतवस्त्रां करकलितसिद्ध्वां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततां अभयदां भक्त नम्रां भवानीं श्रीविद्यां शांतिमूर्ति सकल शोरोनुतां सर्वसंप्रदात्रीं सुकुंकुन बिल्पेन मालिकचुमुखस्तुकां संबंध श्रीदक्षिणां ससर चापाशांकुशां आशेषन मोहिनी मारुणमाल भूषांबरां जपा कुसुम्बासुरां जप विधोश्वरं दिखां। महात्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए यह महामंत्र आवश्यक है। जो यह महामंत्र नहीं बोल सकते वह व्यक्ति केवल और केवल यह महामंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से माता का वैदिक मंत्रों का भक्तों को चाहिए तो ऑनलाइन भी सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। बाकी किताबें हैं लोगों घर में, नहीं आप वहां से ले सकते हैं। मनोज जी, और संक्षेप में आचार्य जी ने जो तरीका बताया उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अहम बात यह है कि भक्ति भाव से आप भगवान को स्थापित करते हैं और जो परंपरा रही है कि आप 5 संस्कार या 16 संस्कार जो उन्होंने कहा वो आप कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के अभी तक आपने देखा, हमने पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, पूजा का महत्व, ये तमाम चीज़ें समझी और सीखी। वैदिक धर्माचार्य और आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ हैं। इशिका जी, ये बताइए, पूजा पाठ वगैरह सामग्री सब अपनी जगह है, लेकिन असल बात यह है कि भक्तों के मन में भाव क्या होता है। यानी आप जब भगवान के सामने होते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? क्या समर्पण होता है, क्षमा याचना हम करते हैं? तो ये एक पूरी प्रक्रिया संक्षेप में बताएं, समय बहुत कम है हमारे पास। जी, देखिए, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है।
क्योंकि जो आपकी इंटेंशन होगी वही आप फ्रिक्वेंसी पे आप रेजोनेट करेंगे और वही चीज आप अपने आप वहां पे अपने आसपास आप वो बनाएंगे। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस का होगा कि मैं ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हमेशा अच्छी चीजें चाहूँ, वही आप आसपास आप वही प्रोजेक्ट कर कर वही मैनिफेस्ट करेंगे। जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, फॉरगिवनेस एक्चुअली में जब आती है हमारे मन में कि हम जब अपने आप को इतना बड़ा दिल का समझ लेते हैं कि हमारे लिए किसी और की परेशानियां, किसी और के दुख दर्द जो भी उन्होंने हमें दिए हैं, उससे ऊपर उठकर जब हम आ जाते हैं तो अपने आप ही बहुत सुंदर फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करने लग जाते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड यानी के लिए किसी के लिए धन्यवाद हम करते हैं, तो धन्यवाद हम तब भी कर सकते हैं जब हम पूरे होते हैं। तो इसीलिए हमें बोला गया है कि आप क्षमा मांगिए, आप फॉरगिवनेस मांगिए, आप अपने ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपके पास कितना है, उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद करिए। और उसके बाद आप जो भी प्रार्थना करना चाहेंगे, जब आपका मन इतना स्वच्छ होगा तो हमेशा वही फ्रीक्वेंसी रेज होगी। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब मेरी लाइफ में जब बगुलामुखी माँ आई, जबकि वो 10 महाविद्याओं में से एक है, मुझे उनका आवाहन करना नहीं आता था, मुझे उनकी बल्कि मंत्र भी नहीं आता था। लेकिन जब माँ या शक्ति को पता लगता है कि आपको उनकी जरूरत है, तो तभी वो माँ है, वो आपकी लाइफ में आती है और आपको सेफगार्ड करती है। बहुत अच्छा तो आपका मन उदाहरण सुंदर दिया आपने, स्वयं का उदाहरण देकर। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक समझाने की आपको कोशिश की है कि ईश्वर आपके आसपास ही हैं और वो आपके पास आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दिवाली एक ऐसा मौका है जहां आप परंपरा, परिवार और उसके साथ साथ अपने स्वयं को भी एक नए तरीके से खोज सकते हैं। बाकी खुशियां तो हैं ही, चारों तरफ साज सजावट है और उल्लास का माहौल है, उत्सव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए। तो करिए खूब अच्छे से दिवाली की पूजा और शुभ दीपावली। नमस्कार।